संदेश खाली को मुद्दा को लेकर शाहजहां से की कैसे गिरफ्तारी हो, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से 2 दिन का गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे साथ में विधायिका अग्निमित्रा पाल है। दीदी क्या कहेंगे? वाकई चैलेंजिंग विषय बना हुआ है। कोर्ट भी आदेश दे रहा है कि शाहजहां से की गिरफ्तारी होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन के भी तरफ से प्रयास हो रहा है और अभी तक शाहजहां से गिरफ्त के बाहर है। क्या कहेंगे? गिरफ्तारी नहीं हो रहा है शेख शाहजहां का, क्योंकि शेख शाहजहां को प्रोटेक्शन देके रखा है हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि कालीघाट का ममता बनर्जी का घर का रेड किया जाए। साहस है राजीव कुमार का, रेड किया जाए। तृणमूल का जितना भी नेता लोग है संदेश खाली और बसीरहाट में, उनका घर रेड किया जाए। राजीव कुमार का साहस नहीं है, उनको माफी मांगना चाहिए। वो विभ्रांत कर रहे हैं बंगाल के लोगों को। वो झूठ बोल रहे, वो अदालत का अपमान कर रहे। वो बोल रहे कि अदालत के लिए शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने भी तो आदेश दे दिया दीदी कि उनकी गिरफ्तारी की। झूठ बोल रहे ये लोग। कोर्ट का इसके साथ कोई ये नहीं है। कोर्ट बोल रहे आप क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रहे। आज ममता बनर्जी शेख शाहजहां को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि गिरफ्तार करने से बहुत सारा अंदर का बात बाहर निकल जाएगा और ममता बनर्जी को मालूम है ममता बनर्जी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा दीदी कि हमने पार्थो चट्टोपाध्याय की गिरफ्तारी पे कुछ नहीं किया। तो शाहजहां ऐसा कोई बहुत बड़ा नेता तो नहीं है, हमारी इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं। मेरे पास ये खबर है 2019 में हमारे भाजपा का 3 नेता को खून करने का अभियोग में शेख शाहजहां का गिरफ्तार हुआ था। उनको नेजार थाना में लाया गया था। उसके बाद ज्योतिप्रिय मल्लिक ममता बनर्जी को फोन किए और ममता बनर्जी थाना को फोन करके उनको छुड़वाया। 42 केस रजिस्टर्ड है उनका नाम में 2019 से। ममता बनर्जी को मालूम नहीं था? वो पुलिस मिनिस्टर है, उनको मालूम नहीं था? हर एफआईआर में एफआईआर है शेख शाहजहां का विरुद्ध में, लेकिन चार्जशीट में शेख शाहजहां का नाम नहीं है। तो ममता बनर्जी प्रोटेक्शन दे रहे शेख शाहजहां को, क्योंकि शेख शाहजहां अगर अरेस्ट हो तो बहुत सारा बात बाहर आ जाएगा। कैसे रोहिंग्या लोग अंदर आता है, कौन लाता है, क्या क्या मिलता है शेख शाहजहां से। सामने वोट है, गांव वाले को बंदूक दिखा के डराना, ये सब बात बाहर आ जाएगा। इसीलिए ममता बनर्जी चुप करके बैठी हुए है। और ममता बनर्जी बंगाल के महिला को बार बार अपमान किया है, उनको इस्तेमाल किया है, मई के तरह जो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी के तरह यूज किया है। दीदी आखिरी सवाल, टीएमसी कह रही है कि बीजेपी इस मुद्दे को 2024 के लोकसभा चुनाव तक लेके जाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते रहे हैं, इसको लेकर जिंदा रखना चाहती है, बड़ा मुद्दा बना रही है बीजेपी की तरफ से। बुद्धू की तरह ये लोग अशिक्षित है, लेकिन इतना बुद्धू है मालूम नहीं था। अगर नंदीग्राम सिंगुर में अगर हमारे महिला लोग जब आंदोलन किए और मुख्यमंत्री तब मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके साथ वो लड़ाई किए, उनका जमीन दखल हो गया था, तब वो लड़ाई था। और आज संदेश खाली का माँ बहन का इज्जत लूटा जा रहा है 500 का विनिमय में। 500 रुपया हमारा मूल्य है, हमारा इज्जत का। अभी तो कह रहे हैं कि 1000 रुपया कर दिए। अभी थोड़ा बड़ा है, धन्यवाद देते हैं हमारे मुख्यमंत्री को। 500 से 1000 रुपया तो बड़ा है। वो क्या समझते हैं कि हमारा इज्जत के विनिमय में वो हमारे इज्जत लूटेंगे? तो ये हम लड़ाई जब लड़ेंगे तो ये हो गया राजनीति। राजनीति तो होगा ही। हम लोग बंगाल के लोगों के पास है, लड़ाई चल रहा था, अभी भी चलेगा, आगे भी चलेगा। वाकई देख सकते हैं अग्निमित्रा पाल ने साफ तौर पे कहा। और बीजेपी की तरफ से देखे किस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। वाकई आज और कल यहाँ पे धरना मंच बनाया गया है। बीजेपी के देखे दिलीप घोष है, यहाँ ज्योति सिंह महतो है, अग्निमित्रा पाल है, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में इस तरह से देखे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो कह सकते हैं कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक बीजेपी इस मुद्दे को जनता के बीच में लाएगी, विरोध करेगी। वाकई कह सकते हैं बीजेपी का तमाम जो बड़े नेता है इनका एक ही मात है कि शाहजहां शेख की कैसे गिरफ्तारी हो और महिलाओं को जो न्याय हुआ है अन्याय उनको कैसे मिले। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। इस समय मौजूद है कोलकाता के गांधी मूर्ति के पास में। देखिए जिस तरह से बीजेपी का 2 दिन का धरना प्रदर्शन हो रहा है और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है मंच में मौजूद है। और वाकई कह सकते हैं कि संदेश खाली का मुद्दा पश्चिम बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनाव के लेकर अहम है। हमारे साथ में सांसद दिलीप घोष है। लगातार दिलीप दा संदेश खाली को लेकर चर्चा है और आज इस तरह के बैठा हुए हैं। दादा क्या कहिएगा, शाहजहां शेख को जिस तरह से
कहा जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पकड़ा नहीं जा रहा है, आखिर शाहजहां शेख कहाँ गायब है? का कुछ बचा ही नहीं है। देश में जो लोकतंत्र चलता है, जो संविधान चलता है, वो बंगाल में नहीं चलता है। यहाँ ममता बनर्जी की कानून चलती है, उनके नेता संदेश कल जा रहे घूम रहे हैं, लेकिन हमारे नेता और दूसरे किसी पार्टी के लोगों को अलाउ नहीं है। राजभवन के सामने 144 रहने के बाद भी उन्होंने धरना देते हैं, जुलूस निकालते हैं, लेकिन हमें यहाँ गांधी स्टैचू के सामने धरना देने के लिए अदालत जाना पड़ता है। अब देखिए इस प्रकार लोकतंत्र कहाँ मिलेगा? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में, सबसे बड़ा प्रदेश में जो सरकार लोकतांत्रिक ढंग से चुन कर आती है, वो पहले लोकतंत्र का गला दबाती है और अदालत को यहाँ सरकार चलाना पड़ता है। दादा क्या लग रहा है? कुणाल घोष ने कहा है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी 7 दिन के अंदर हो जाएगा। कैसे इस तरह का कॉन्फिडेंस कि 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगा? पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, अदालत की तरफ से उनको आदेश दिया गया, गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो फिर कैसे कि 7 दिन के अंदर गिरफ्तार हो तो जाएगा? हम बोल रहे हैं टीएमसी और पुलिस को उसको छुपा के रखा है और 7 दिन के बाद निकालेंगे। वहाँ के सारी जनता बोल रही है शाहजहां कहाँ है, हमें मालूम है, हम 2 दिन में पकड़ के, महिलाएं बोल रही हैं, और इतना निकम्मा पुलिस हो उसको पकड़ नहीं पा रही। इसका मतलब क्या है? पुलिस सब जानती है कहाँ है, कैसा है। संदेश खाली आइलैंड को देश से अलग करके रखा है, लेकिन बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। टीएमसी की तरफ से आरोप है कि बीजेपी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री बंगाल आ रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहती है, इसलिए लगातार बीजेपी के जो नेता है संदेश खाली जा रहे हैं, इस तरह का कर रहे हैं। नहीं, इसको जिंदा तो हम रखेंगे, प्रधानमंत्री जी आए ना आए, प्रोग्राम हो ना हो। ममता बनर्जी एक फैक्ट्री को बंद कराने के लिए धरना दे सकते हैं। हम इस समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीब ट्राइबल SC ST को अत्याचार है, उसको बंद करने के लिए हम नहीं देंगे। हम महीनों तक धरना देने के लिए तैयार है, जब तक ये बंद नहीं हुआ और सरकार जब तक नहीं जाएगी। आखिरी सवाल, क्या लगता है 2024 के लिए बीजेपी के लिए ये बड़ा मुद्दा होगा? महिलाओं का मुद्दा है, जनता के बीच आप लोग इसको लेके जाएंगे? देखिए बंगाल की एक से एक मुद्दा है और दुनिया जानती है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है जो इतना साल की जो अत्याचार उसके खिलाफ वहाँ की जनता ने आवाज उठाई है। लगभग 2 महीना होने जा रहा है, उसको शांत होने नहीं दे रहे हैं, किसी की मदद से नहीं। वहाँ की लोकल लोग जो SC ST OBC के लोग हैं, जो ट्राइबल है, वहाँ जो महिलाएं हैं, वही आंदोलन को चला रही हैं। हम उनके साथ हैं, उनके दुखड़ा बांट रहे हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए, इसी और दावे के साथ यहाँ हम बैठे हैं। वाकई देख सकते हैं बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं यहाँ बैठे हैं और कहना है कि जब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक इनका ऐसी धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। वाकई कह सकते हैं कि शाहजहां शेख को लेकर वहां पे ग्रामीण महिलाओं सड़कों पर उतरी है, उनके हाथों में डंडे और झाड़ू है, और दूसरी तरफ बीजेपी गांधी मूर्ति के पास में 2 दिन का धरना प्रदर्शन कर रही है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी जल्द से जल्द किया जाए। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।